और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की सामायिक 3 घंटे की चलती थी। कितने घंटे की? उस दिन उन्होंने शीर्षासन से सामायिक की, शवासन से नहीं, शीर्षासन से। शीर्षासन जानते हैं? सिर नीचे पैर ऊपर। वे लोग भी ब्राह्मण भी और घूमते घामते आ गए और नमोस्तु नहीं किया था उन्होंने। इतना भोजन, ऐसा भोजन करते क्या शील की रक्षा करेंगे? तो बैठे रहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। हा। अब तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, धिक्कार हो मुझे, मैं इनके ऊपर संदेह कर रहा था। इतना खाया है, लिया है, तो उतना ध्यान करके उसको पचा भी दिया है और इनके अंदर पचाने की शक्ति है, कोई परेशानी नहीं। सिर झुक करके उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया और वहां से महाराज की जब तक ध्यान विसर्जन हुआ था उनसे मिली। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, महाराज कहते थे खूब खाओ आप घी मलाई, दूध मलाई क्या बोलते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, उतनी तपस्या भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उतनी तपस्या कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं। और यदि अपनी उतनी तपस्या नहीं कर सकते हो तो बोले बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण, बस प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी नहीं। एक 17 प्रकार के काजू आए तो बस उसमें भी दो, बादाम आए तो उसमें भी ब्रेक नहीं, रबड़ी आ जाए तो उसमें भी ब्रेक नहीं। परिणाम ये निकलता है कि कतिपय लोग इसलिए बीमार जरूर रहते हैं। साइंस इस बात के लिए कह रहा है साधुओं को बीमार नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं। अब उनका प्रकृति और अपनी अपनी समस्याएं, आम तौर पर जो उनकी साइंस के अनुसार गर्म पानी पीजिए, कम भोजन कीजिए, यहाँ तो पूरा सब वही पद्धतियां चलती हैं। लेकिन जब सबसे अधिक बीमार क्या होते हैं, वे व्यक्ति सर्वाधिक मात्रा में बीमार होते, बोले जिनका खान पीन पर कंट्रोल नहीं रहता है। खान पीन पर कंट्रोल नहीं होता तो बीमार होते हैं, पेट खराब होता है, 1 बार 2 बार 3 बार लेन लगी रहती है, उदाहरण बनी रहते हैं कि जब देखो तब। अरे कभी कदाचित मान सकते हैं आपको 2 बार जाना पड़े, लेकिन रोज रोज सब भोजन लीजिए, पच नहीं रहा है। बार बार शौच जाने का अर्थ क्या है? पाचन क्रिया सही नहीं है। उल्टी हो जाने का अर्थ क्या है? आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, आपका लीवर कमजोर है। लीवर जब कमजोर होता है तो वस्तु के लिए तुरंत फेंक देता है। 2 प्रकार से उल्टी होती है, एक तो उपवास करने वाले आदि हैं तो पित्त भड़कता है और इस कारण से वस्तु बाहर निकलती है, उल्टी होती है। और दूसरी पाचन क्रिया, लीवर सही नहीं रहता है तो उल्टी होती है, दस्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। दृष्ट और इष्ट जो सबसे रुचिकर है, जो सबसे अधिक रुचिकर है, ऐसी सामग्री को नहीं लेना चाहिए। जिसमें आपका ज्यादा राग उत्पन्न हो रहा है, आचार्य कहते वो इष्ट सामग्री का। रस परित्याग का अर्थ यह नहीं दूध अच्छा नहीं लगता है इसलिए दूध का त्याग। अरे अच्छा नहीं लगता उसका, जो अच्छा लगता है उसको त्याग करो, वो तपस्या है। और जो अच्छा नहीं लग रहा उसका त्याग कर दिया, उसका कोई तपस्या कहलाएगी? केवल बहाने बना रहे हो। आज चौके में घी नहीं है, ज्यादा पकवान कुछ नहीं बने हैं, महाराज हमारा घी का त्याग। ये तो तुम घी के त्याग के नाम का बहाना कर रहे हो। सही ये है जो इष्ट है उस रस का त्याग करना चाहिए, उसका नाम है दृष्टेश रस त्यागः। और अंतिम है शरीर संस्कार, शरीर की सजावट नहीं होना चाहिए। ए सुगंधित तेल, तरह तरह के सुगंधित तेल शरीर श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। तेल ही आवश्यकता है, सादा तेल होना चाहिए, सुगंधित तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कितनी बार व्यक्तियों को देखते हैं बालों के लिए बड़े बड़े बाल हो जाते, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों भाई? जब कभी देखा जाता और तो क्या ऐसे ऐसे सब करने लगते हैं, नहीं क्या चल रहा है? कौन गृहस्थ समझ लो, महाराज क्या करेंगे? और महाराज करेंगे तो फिर महाराज के लिए भी बात है। शरीर संस्कार, इस शरीर का संस्कार बार बार मिट्टी से मुख धोया जा रहा है।
किससे धोया जा रहा है? बार बार मिट्टी से, बेसन से, नींबू से, ये सब बार बार क्यों धोया जा रहा है? उस दिन मान सकते जिस दिन आपको केस लॉन्च करना है और पकड़ में आ जाए, छुटके ना, इसलिए मान सकते कि आप सिर धो लीजिए। लेकिन रोज रोज सिर धुल रहा है तो इसका मतलब है शरीर के प्रति श्रृंगार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। पैर रगड़े जा रहे हैं, रगड़ रगड़ करके पैर बैठे बैठे पूरा का पूरा मेल उतार रहे हैं। कितना गंदा लगता है कि वहां पर और लगा रहे उतना ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। मुनियों के तो मलस्य आभूषणम देहा, आगे मल परिचय की बात आएगी, यानी शरीर श्रृंगार का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत के 5 प्रकार की भावनाएं हैं उस व्रत की रक्षा की। और कहते हैं परिग्रह त्याग की भी 5 भावनाएं हैं, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागत देश वर्जनानी 5 इंद्रिय विषय। तो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 इंद्रियों के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग देश नहीं करना, वर्जन कर देना, ये 5 उनकी रक्षा की भावना हो गई। स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग देश नहीं करना 1, रसना इंद्रिय के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय में राग देश नहीं करना 2, घ्राण इंद्रिय, चक्षुंद्रिय, कर्णेंद्रिय, इसी प्रकार से टोटल 5 इंद्रियों के विषय में मनोज्ञ मनोज्ञ विषय में राग देश नहीं करना, ये 5 भावनाएं परिग्रह परमाणु वृत्ति हैं। फिर पापों से वृत्ति के विषय में कुछ भावना होती है। आचार्य कहते हैं हाँ, हिंसा द्विषा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसादि जो 5 पाप हैं, ये 5 पाप ये है इस लोक में और अमूत्र यानी परलोक में अपाय अवध्य अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजन को बिगाड़ने वाले हैं। इससे हमारा धर्म बिगड़ता है और धर्म का फल जो अच्छा भविष्य में होना चाहिए था उससे भी हम वंचित होते हैं। ऐसा विचार करने से व्यक्ति हिंसादि 5 पापों से विरक्त होता है। दुख में वा, अतः ये 5 पाप दुख के कारण हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्य स्थानानि च सत्य गुणाधिके क्लिश्यमाना विनीसो। सम्यक दृष्टि जीवों को निरंतर इन 5 भावनाओं को भाना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हैं। उन 4 भावनाएं किसके विषय में भाना चाहिए? तो बोले सत्व गुणाधिक क्लेश और अविनीय, ये 4 व्यक्ति हैं, इनके विषय में। अर्थात सत्येषु मैत्री, प्राणी मात्र में मैत्री भाव रखिए, ऐसी भावना रखो मेरा किसी से बैर भाव ना हो। गुणेषु प्रमोदम, गुणाधिक के कोई हैं अपन से अधिक जिनमें गुण हैं उनमें प्रमोद भाव। प्रमोद भाव का अर्थ हंसी मजाक नहीं, प्रमोद भाव का अर्थ प्रसन्नता प्रकट कीजिए। और क्लिश्य, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, क्लिश्य कारुण्य, क्लिष्ट जीवों के लिए जो दुखी हैं उनमें करुणा भाव रखिए। और विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, अविनीयु मध्यस्थ भावम। अविनीय 2 प्रकार के लोग होते हैं, विनय और अविनीय। विनय का अर्थ होता है सुशिष्य, अविनीय का अर्थ होता है कुशिष्य या सुभक्त और कुभक्त। तो बतला रहे हैं जो विपरीत मार्ग पर चल रहा हो, जो विपरीत बात कर रहा हो, जो बिल्कुल आगम अनुशासन से विरुद्ध है, ऐसे व्यक्तियों को अब बार बार पोषने से कोई फायदा नहीं। क्या क्यों? आप कुछ समझाओगे वे कुछ समझेंगे। बतलाते हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। हितोपदेश मित्र लाभ का ये श्लोक है। बतला रहे हैं उपदेशो ही मूर्खाणाम, जो एकदम मूर्ख है और बिल्कुल मूर्खता पर ही बैठा हुआ है, उसका उपदेश देना व्यर्थ है। क्यों? वो मूर्ख है और मूर्खता पर ही परिचय दे रहा है। अपन उससे कहो देव दर्शन करना चाहिए, क्यों करें देव दर्शन? हम तो कभी नहीं जाएंगे।
बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब उसको क्या समझा सकते, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, मैं तो खूब करूंगा, और अब और रोज से अभी तक कभी कभी करता था, अब रोज करना शुरू कर दूंगा। तुम ज्यादा समझाओगे तो हम तो रात ही में खाएंगे, दिन में बंद कर देंगे। अब ऐसे लोगों को क्या समझाओगे? हैं? तो बतला रहे हैं केवल अपने दिमाग को खराब करना हो जाएगा, अपने समय की बर्बादी हो जाएगी। तो उपदेश मूर्खाणाम केवल प्रकोपाय न शांते, वो क्रोध का ही कारण बनेगा, इसलिए सज्जन पुरुष उनको उपदेश नहीं देते हैं। वे उसला पयापानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम, क्योंकि जैसे दूध पी करके भी सर्प दूध नहीं अपितु जहर उगलता है, अज्ञानी मूर्ख अभिनय प्राणी वो विपरीत मान्यता जिसकी है उसको समझाओगे वो उल्टा ही पड़ेगा, उल्टा ही पड़ेगा। तो उत्तम तरीका है मध्यस्थ हो जाइए, ना राग ना द्वेष। इस प्रकार के विपरीत वृत्ति अभिनय वाले शिष्यों के प्रति क्या भाव होना चाहिए? मध्यस्थ भाव होना चाहिए, ऐसा कहा गया। प्रश्न है, आपने सब व्रतों की बातें तो कही, भावना, लेकिन व्रत किसे कहते हैं, यानी वो पाप कौन कौन से हैं, इसके विषय में कुछ नहीं बतलाया। तो पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब हिंसा किसे कहते हैं? तो कहते प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपम हिंसा। अभी रह गया क्या? अच्छा, एक और रह गया पहले का। संवेग और वैराग के लिए हमारे लिए क्या भावना भाना चाहिए? तो कहते जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव का और काय के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, इससे संवेग और वैराग होता है। जगत के स्वभाव का और काय के स्वभाव का चिंतन करने से इस प्रकार के भाव होते हैं। बतलाते हैं संवेग भावना दृष्टि के अर्थ में भी आती है और धर्म और धर्म के फलों में हर्षित हो जाना। आपने छोटे छोटे भी व्रत लिए हैं, किसी ने रात्रि भोजन, किसी ने आलू प्याज, जितना भी समय का व्रत लिया है उतना पा करके भी खुशी होना चाहिए। सामयिक क्रिया आज सामयिक आप लोगों ने की, कितने लोगों ने की? सांची सांची बतलाओ। सभी शिवरात्रियों ने लगभग सामयिक की, पानी में भीगे और फिर भी सामयिक आपकी चलती रही। आकुलता कितने लोगों को हुई और कितने का अच्छा मन लगा रहा, मन लगा रहा। ये परीक्षा में आपने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है। तो कह रहे हैं कि सामयिक में 1 घंटे की आदत जो भी संभव है उतने में भी जो आनंद मना लेना है, धन्य हो गया, मेरी एक ऐसी सामयिक हुई है। इस बात की भी खुशी हो गई है बहुत सारे लोगों के लिए। हमारे प्रदीप जी बोल रहे थे, आज समझ में आ गया कि महाराज जो साधु जन हैं कैसे परिचय सहन करते हैं और आनंदित रहते हैं। ऐसे ही आज हम लोगों को भी एक प्रकार का ऐसा भी शीत या वर्षा में भी अपनी अविचल साधना चलती रही तो इसका आनंद आ जाना, खुश हो जाना, व्रत में, नियम में, संयम और उसके फलों में आनंदित हो जाना, ये बंधु संवेग भावना कहलाती है। संसार, शरीर और भोगों से वृत्ति के विषय में वैराग्य भावना भाना चाहिए। इस प्रकार से ये भावना भाना चाहिए। हिंसा किसे कहते हैं? तो बोले प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपम हिंसा। प्रमत्त योग से प्राणों का विप्रोपण करना यानी विनाश करना हिंसा है। इस परिभाषा में 2 बातें आ गई, एक बहिरंग और एक अंतरंग। अंतरंग हिंसा तो प्रमत्त योग है, प्रमाद भाव ही अंतरंग हिंसा है, भाव हिंसा है। और प्राणों का विप्रोपण करना, प्राणों का विनाश करना, ये द्रव्य हिंसा है। तो आचार्य महाराज ने एक ही परिभाषा में, है ना, एक ही सूत्र में दोनों परिभाषाएं कह दी कि द्रव्य और भाव 2 प्रकार की हिंसा है, वो हिंसा को नहीं करना चाहिए। असद विधान मन्नतम, यहाँ पर भी प्रमत्त योगात् इस शब्द अनुवृत्ति से ले लेना चाहिए। प्रमत्त योग से प्रमाद भाव के साथ जो झूठ बोलना है,
असत बोलना है वो झूठ है, झूठ पाप है। तो प्रमत्त योग वो झूठ भी हो गया, अंतरंग भाव है झूठ है, और बाहर में जो आपने असत्य शब्द का प्रयोग किया है वह झूठ पाप हो गया। अदत्ता दानम निश्चयम। यहाँ पर भी पहले सूत्र के आधार से प्रमत्त योगा ये शब्द यहाँ अनुवृत्ति से ले लेना चाहिए। प्रमाद योग के साथ बिना दी सामग्री का, बिना अनुमति आज्ञा के ले लेना ये चोरी है। मैथुन ब्रह्म, यहाँ पर भी प्रमत्त योगा प्राण शब्द लेकर के चलिए। प्रमाद योग के साथ जो मैथुन आदि का उपयोग सेवन करना है वह अब्रह्म कहा जाता है या कुशील कहा जाता है। मूर्छा परिग्रह, प्रमत्त योग तो सबके साथ लगाते ही चलिए। उस प्रमाद योग के साथ जो वस्तुओं में मूर्छा रखना, वो मूर्छा यानी आसक्ति भाव रखना, संग्रह के भाव रखना, वह उसका नाम है परिग्रह। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं बाहर की सामग्री का नाम परिग्रह है, जितना अधिक सामग्री होगी उतना उतना अधिक उसका पाप होगा। नहीं, आवश्यकता नहीं है कि जितने घर होंगे, जितना बड़ा व्यापार, जितनी बड़ी दुकान, वो उतना पापी होगा। नहीं, भरत चक्रवर्ती तो 6 खंड का राजा था, तो क्या वो इतना बड़ा पापी था? नहीं था। कहते हैं मूर्छा भाव का नाम पाप है, परिग्रह है। मूर्छा आसक्ति का नाम है। अगर सब कुछ होने पर भी अनासक्ति भाव है तो परिग्रह नहीं कहा जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। निश्चल्यो व्रति, शल्य रहित जो होते हैं वो व्रति कहलाते हैं। माया, मिथ्या, निदान, ये 3 प्रकार की शल्य होती हैं।